मोदी का चुनाव काहे लड़ना चाह रहे हैं? मैं ये लड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने इन सब साथियों को सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इस 3,32,50,000 एकड़ जमीन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गौचारण की है और उसको अपना गांव आधार बनाया हुआ है। मैं 15 से सीएम विंडो से लगा हूं और आज 22 आ गई है। इस सारी व्यवस्था में कोई अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक। तो मोदी जी तो महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, अच्छा बात है। अब ऐसा है 75 वैसे तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल से ये रबर स्टैंप राष्ट्रपति का वो किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसको जब नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, चेयरमैन का चुनाव पार्षद की वजह सीधा किया गया है, तो जब लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो इस राष्ट्रपति के चुनाव को भी सीधा जनता के द्वारा कराया जाए, जिससे अमेरिका की तरह राष्ट्रपति एक सम्मानीय पद है, वो मैंने सीधा लिखा है राष्ट्रपति जी का। तो भारत में व्यवस्था जो है ना संविधान में, उसमें राष्ट्रपति का अलग है, प्रधानमंत्री का अलग है। मैं जब प्रधानमंत्री संसद के मालिक हैं, राष्ट्रपति सारे देश का इंचार्ज है, मैं जब उनसे गुहार लगा रहा हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस हैं उनके पास पहुँच करके उनके ऑफिस पर दरखास्त लगाने के, लेकिन मुझे 50 प्रस्तावक, जब वैसे तो 500 मुर्मू जी के लिए तो 500 प्रस्तावक हो जाते हैं और मेरे लिए 50 प्रस्तावक। मैं अभी इलेक्शन तो नहीं, वोट तो नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ प्रस्तावक की निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक फॉर्म भरने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मोदी जी के कैंडिडेट से आप खुश नहीं है, पहले ही बताइए। मोदी जी और मैं, मेरे देश के नागरिकों को एक अपील है कि सही दिशा देने के लिए इस ब्रिटिश व्यवस्था को 1615 से 1857 तक जितनी 565 संधियां हुई हैं, 14 अगस्त 1947 के रात के 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल जी के बीच में जो संधि हुई है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, न कि आजादी। तो हम आजादी साल वाला लीज वाला तो नहीं लग रहा है आपको? लीज पर है आजादी। हाँ, 99 साल के पट्टे पे है, आर्टिकल 147 में उन्होंने लिखाया हुआ है कि ये आजादी 99 साल के पट्टे अंग्रेज लिखवा के ले गए हैं। और इस व्यवस्था, तो अब अंग्रेज कब आएंगे? अब 99 साल के बाद जब लीज पे किसी चीज तो चला जाएगा, देश फिर से गुलाम हो जाएगा। ये व्यवस्था है। फिर मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी और उनसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैं तो देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं विश्वगुरु बनाने की। वो क्या करें, उनका अपना मोटिव है। मैं देश को, मानवता, कौन बताया कि 90 साल के लीज पर है? सारी 34,567 कानून और 2 डोमिनियन स्टेट, एक बड़े राज्य से हमारे भारत के अधीन सारे स्टेट हैं, ऐसे ही यानी कॉमनवेल्थ के अधीन 2 हिंदुस्तान और पाकिस्तान राज्य बनाए गए हैं, बड़े राज्य के अधीन 2 छोटे राज्य। और इसके लिए हमारा, कितना पढ़े लिखे हैं तब? मैं 1973 का BA हूँ। इस व्यवस्था में मतलब है मुझे नौकरी नहीं मिली, हल बैल पालता हुआ किसान का बालक होकर इस सारी व्यवस्था को बॉटम टू टॉप सुधारीकरण की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी किसी देशवासी से ना कोई लड़ाई है, ना कोई मेरा कोई गलत मोटिव है। तो आप तक कितना चुनाव लड़ चुके था? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो एक सत्य के लिए, सत्य चलता अकेला है, कारवां बनते चले जाते हैं। उस सत्य के लिए मेरे से तहसीलदार साहब ने कहा था कि भाई मास्टर जी तेरे साथ ना गाँव है ना कोई है, जब तू पंचायत और जमीन को नपवाने की बात। शादी ब्याह है, बच्चा बाल बच्चा है कि नहीं आपका? पूरा परिवार है। कैसे तुम बाल बच्चा क्या करता है? वो अपनी खेती बाड़ी है, किसान अपनी वो अपनी जगह काम करे, मैं देश का काम हूँ। मैं घर के लिए, जो मेरा बेटी कोई सरकारी नौकरी में नहीं है? कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिला इसलिए मतलब नहीं, खराब अब आप पत्रकार बंधु उस बात को ना करें। मैं सरकारी अभी तो आप कह रहे थे कि हमको नौकरी नहीं मिली। 1973 का वो है B.Ed करके। तो संविधान बदलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहा हूं। पूरा संविधान बदलना चाह रहे हैं? संविधान में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। समान अवसर कहाँ है इस देश में? कहाँ है समान अवसर नहीं दे रहा है? संविधान नहीं दे रहा है या व्यवस्था नहीं दे रही है? ये व्यवस्थापक सारी व्यवस्था को अपसेट करने में लगे। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब सर देखो, मेरी भाई ना मोदी जी से, वो भी मेरा भाई है, लेकिन एक वास्तविकता में जमीन में रिजल्ट 0 है। मोदी जी का रिजल्ट 0 है? बिल्कुल 0 है। कैसे? ये अब मैं खुले शब्दों में 3 बार CM रह लिए, 2 बार हमारे PM बना दिए हमने। आगे देश जाए भाग में, ये आगे विश्व सम्राट बनने की कोशिश की जा रही है देश की। कोई बच्चा छोड़ दिए देश के लिए बेचारा। अरे सर, इन बातों का कोई नहीं है। तपस्या जब करता है आदमी तो देश के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश में
इन्होंने ये जो लेकिन राष्ट्रपति तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, आदिवासी राष्ट्रपति सर, बना रहे हैं। उसके लिए अरुण जेटली जी और राजनाथ जी ने ये कहा था कि हम देश में FDI नहीं आने देंगे। मैं रामलीला मैदान में जब देश के पूरे देश के धन कुबेर थे, और तब ये मेरे कानों में मेरी आंखों देखे के शब्द हैं, लेकिन आज देख रहे हो पूरा देश 100% FDI से भर दिया। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो जहाज मिलेगा किसानों को। अरे मिल गया जहाज, और उसके बाद बीजेपी आपका अब मेरी बात को सुन लें, अब मेरी बात को सुन लें। बीजेपी का एजेंडा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, ये एजेंडा है, घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन उसका रूल है, स्वामीनाथन जो आयोग बना था वो C2 प्लस 50% किसान परिवार की लेबर जो साल भर मेहनत करता है और मंडी तक अनाज पहुंचाता है। इन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके C2 की वजह C1 कर दिया। 1050 उस समय कीमत लगाई थी 2006 में, और उस 2006 से आज 2022 है। हर चीज की कीमत देशवासियों को तिगनी चौगनी देनी पड़ रही है। एक अप्रैल के महीने में 2000 रुपया उसका सिंगल का मैं प्रारूप बता दूं, 1050 की जगह 12 से कर दिया। 600 रुपया किसान परिवार की लेबर जोड़ दी, 18 से कर दिया। 2-3 साल में 75 रुपया और बढ़ा दिया, 100 रुपया कर दिया। अब 2000 रुपया गेहूं का दाम है, लेकिन 1 महीने के लिए। उसके बाद वही 1500 रुपया। कोई काम अच्छा नहीं किया था वो। सर, देश के लिए अपना सुख सुकून के लिए लगे हैं। राजा महाराजाओं का खेल हो रहा है, जनता का कोई खेल नहीं है। संसद बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं प्रधानमंत्री का। सर, ये जनता को जहाज लिए हैं और जनता को नया निचोड़ कर, बेटा जनता को निचोड़ करके अब उसका एक प्रारूप दे दूं। ये कहते हैं उज्ज्वला गैस के लिए हमने 10 करोड़ कनेक्शन दे दिए, देश का नाम रोशन। अरे सर, एक सेकंड सुन तो लो पत्रकार बंधु। जब इन्होंने 10 करोड़ कनेक्शन दिए हैं, जब कीमत 400 रुपये थी सिलेंडर की, आज 1000 रुपया, 600 इंटू 10 करोड़, ये हर महीने देश की जनता की लूट। ये बहुत बड़ा विडम्बना है। माल कहाँ जा रहा है? ऐसे ही जियो, ये मोटा माल कहाँ जा रहा है? अब ये बन तो रहे दुनिया भर के कैफे होम, दुनिया भर के ऑफिस बन तो रहे, दुनिया भर के विस्टा बन तो रहे। ये देश के लिए। और सोचिए, डेमोक्रेसी का ये रंग है। और जंतर मंतर पर एक किसान समाज के युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, और इनकी बातों को मर्म समझने की कोशिश कीजिए। डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी बात कह सकें। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से यह संतुष्ट नहीं है, लेकिन संविधान बदलने की बात नहीं कह रहे। आदरणीय सर, अभी अभी हमारे यानी न्यायविद रमन्ना जी ने न्यूयॉर्क में कहा है कि लोकतंत्र से ही शांति संभव है। कल के अखबार में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि लोकतंत्र ही बहुत जरूरी है। नाम के तो लिए लोकतंत्र जरूरी है, लेकिन काम के लिए नहीं। जब जब अराजकता बढ़ी है और जेपी जैसा कोई जीव पैदा हुआ है जिसने देश को नई दिशा देने की कोशिश की है, ये आपका भाई, एक बुजुर्ग, एक कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं जमीन से लेकर आसमान तक हर भाई के वहाँ गुहार लगाई, एक भाई मेरी मदद करो, मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मौका देने की कृपा करें। पहला काम क्या करें? पहला काम, सबसे पहले मैंने अनुमान लगाया है कि नीचे नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है, वहाँ एक दिन की दारू 20 लाख रुपए की बन रही है, और खर्चे तो रहे अलग। मैंने जो अनुभव किया है, और जहाँ मतलब है नीचे से जहाँ 20 लाख की दारू, कोई मेरी बात को क्यों सुनेगा? मैं उस बात को तो मन बनाया था। राष्ट्रपति का तो काम है, दूसरा काम। पत्रकार बंधु, 5 दिन चिंतन मनन किया है। राष्ट्रपति एक सम्मानीय पद का, देश के लिए सबके लिए समान पद है, और एक राजा जब सही दिशा देने के लिए खड़ा होता है तो देश की कायाकल्प हो जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, 6 महीने के लिए मुझे राष्ट्रपति का, 3 महीने तो काम होता नहीं, 3 महीने के लिए मुझे, उसके बाद राष्ट्रपति अगर देश की बदल देंगे, क्या काम करेंगे? उसी वक्त संविधान तो नहीं बदल देंगे, उसी वक्त त्याग पत्र दे दूंगा। संविधान मेरा वादा है और लिखित एग्रीमेंट है। ये मैं आपसे सवाल का जवाब दीजिए उनके। संविधान बदल देंगे क्या? संविधान इसको तोड़ मरोड़ दिया गया उसको। हाँ, संविधान की शपथ लेते हैं मंत्री लोग, एक भी सर, मेरे लिए मानवता सबसे बड़ी चीज है।
देश सबसे बड़ा चीज है, आगे की पीढ़ी सबसे बड़ी RSS चीज। तो करे मेरा हिंदू सा- राष्ट्र मैं RSS और उनकी बातों में नहीं जाता, मैं देश का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत मंच मेरा विकल्प है, मैं पार्टी का किसान पार्टी का अध्यक्ष हूँ, चलिए, लेकिन मैं तो भारत मंच के नाम से किसान देश को नेता तरक्की और के मैं फिर कह रहा हूँ कि नमस्कार, मैं शिखा, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से। आज मैं खड़ी जंतर मंतर पर, यहाँ हो रहा है धरना प्रदर्शन। इन्होंने लिखा है इस ब्रिटिश व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन फॉर्म की प्रक्रिया को बदलना है, राष्ट्रपति जी का जो देश का सामान्य पद है उसका सीधा चुनाव जनता की वोट से होना चाहिए। इन्होंने ये भी बात बोली है कि जो मेरे को राष्ट्रपति के पद पर रखा जाए ताकि मैं कुछ जनता के लिए कुछ कर सकूं। मुझे साल भर के लिए भी नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन जनता के हित में करूंगा। इनका जो नाम है रामवीर सिंह है, जिनको इलेक्शन लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ना है जनता के हित के लिए। उन्होंने एक बात और बोली, लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। तो इनका साथ दीजिए, जो उन्होंने बातें बोली है उनकी बातों पर गौर फरमाइए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जनता में सुधार लाना चाहते हैं, अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।